दोस्तों आज जो हुआ है प्रीमियर लीग में उससे साबित हो गया है कि क्यों ये दुनिया की सबसे अनप्रिडिक्टेबल और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लीग है। चेल्सी ने लगातार दूसरे मैच में पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं। लीड से हारने के बाद बोर्नमथ के अगेंस्ट एक 0-0 ड्रॉ हुआ है। आर्सेनल हार गई है एस्टन विला से बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामेटिक तरीके से। एमी बुंडिया ने लास्ट किक ऑफ द गेम से लिटरली एस्टन विला को 3 पॉइंट दिलाए हैं। स्पीड पकड़ लिया एस्टन विला ने ऐसी जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा जब 5 मैच हुए थे शुरू के सीजन के। मैन सिटी आर बैक इन द थिक ऑफ थिंग्स। सिर्फ 2 पॉइंट का गैप रह गया है अब मैन सिटी और आर्सेनल के बीच में। यहीं पे ही बाकी टीम्स की अगर हम बात करें तो टॉप 4 पे नजर रहेगी सबकी, और चेल्सी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉप हो गए हैं कुछ मैचेस में। तो इन्हीं सब मैचेस की बात करेंगे। अभी एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो लिवरपूल खेल रही है लीड्स के अगेंस्ट। देखते हैं उस मैच में क्या होता है। मैन यूनाइटेड को भी खेलना है अपना मैच कल, और कई सारे मैचेस कल बचे हैं। तो पूरा जो हफ्ता है उसकी पिक्चर तो हमें मंडे तक क्लियर होगी। बट आज जो मैच हुआ उसकी बात करेंगे। चेल्सी की बात मैं डिटेल में करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे एड्रेस भी करनी है। तो सबसे पहले चेल्सी से ही शुरू करते हैं। अगेन एक ऐसा परफॉर्मेंस जिसने फ्रस्ट्रेट किया हम सब फैंस को, बहुत ज़्यादा दुखी किया है। अगर आप एक चेल्सी फैन है तो दुखी हुए होंगे इस परफॉर्मेंस को देख के। एक तो मुझे समझ नहीं आता है ये भाई दिसंबर का श्राप है कि भाई कोई मतलब काला जादू हो रखा है। भाई हवन करवाओ, पूजा करवाओ, कोई एग्जॉर्सिज्म करवाओ, जो करवाना है करवाओ भाई। ये पिछले 3-4 सालों से मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ कि जब भी दिसंबर आता है और हमारी अवे ट्रिप्स होती है स्पेशली, चाहे वो बड़ी से बड़ी टीम के अगेंस्ट हो, छोटी से छोटी टीम के अगेंस्ट हो, हम फुटबॉल खेलना भूल जाते हैं इस महीने में। मतलब ठीक है, मैं मैनेजर के टीम सिलेक्शन और प्लेयर्स जो कर रहे हैं उस पर आऊँगा बाद में, बट ये क्या मतलब आज देखा है हमने। अभी अगर आप लीड्स वाले मैच में कहेंगे तो वहाँ पे मैंने सेम चीज़ बोली थी कि रोटेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। इतना रोटेट करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। मरेस्का ने खुद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्री मैच कॉन्फ्रेंस इस गेम के लिए जो हुई थी उसमें कहा था कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। स्पेशली टोसिन वाली गलती एडमिट की थी एंजो मरेस्का ने। उन्होंने कहा था कि मुझे जॉश चिम्पोंग पे ट्रस्ट करना चाहिए था, बट मैं फिजिकलिटी और हाइट के लिए गया तो वहाँ मुझसे गलती हो गई। ठीक है, आज तो आप ऐसा बोलेंगे ना, अगर आप लाइनअप पे नज़र डालेंगे, सैंचेस, कुकुरेया, रीस जेम्स, मालो गुस्तो, वेस्ली फोफाना, एंजो फर्नांडिस, कोल पामर को स्टार्ट मिला था, नेटो, गर्नाचो, डिलैप, काइसेडो के अलावा तो आपकी ऑलमोस्ट मेन टीम खेली है जो आपकी बेस्ट 11 है। आज मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा मतलब हमने गलतियां की हैं, और हर चीज़ में बड़ा मज़ा आता है सबको कि मैनेजर पे दोष थोपे। मैनेजर की भी कुछ गलतियां हैं, जैसे मुझे लगा कि एस्तेवाओ को बहुत लेट लाया गया और कोई इम्पैक्ट नहीं था एस्तेवाओ का, क्योंकि बॉल ही नहीं पहुंचा पा रहे थे हम एस्तेवाओ तक। लो ब्लॉक के अगेंस्ट जब थोड़ा सा टीम स्लो ब्लॉक में सेटल होती हैं और वो टीम है जो फिजिकल होती है हमसे बहुत ज़्यादा, उनके अगेंस्ट हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और कोल पामर को लेफ्ट में क्यों खिलाया ये मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही। तो ये 2-3 क्रिटिसिज्म है मेरे एंजो मरेस्का के। लेकिन अगर मैं उसके अलावा इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो रीस जेम्स से सिंपल पास नहीं हो रहा। एंजो फर्नांडिस जो कर रहे हैं इतने मैचेस से, बॉल डाल रहे हैं बढ़िया। एक बॉल मुझे याद नहीं कि उन्होंने डाली हो कोई जो एक्यूरेट चली गई, और एक्यूरेट तो मैं कह ही नहीं रहा, सिंपल मतलब पासेस होते हैं ना, सिंपल चीज़ें आज सही नहीं हो रही थी। एट टाइम्स जब हम ट्रांजिशन पे थे तो वो एक पास निकालना है, फर्स्ट टच अच्छा हो जाना चाहिए, आप अपने टीममेट को सेटअप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा था। आज सारे प्लेयर्स के फर्स्ट टच खराब थे, सेकंड बॉल्स नहीं जीत पा रहे थे, लथार्जिक लग रहे थे फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। आई डोंट नो कि फटीग है, इतने सारे मैचेस है, बट ये तो एक्सक्यूज हम दे नहीं सकते ना, क्योंकि सारी ही टीम है थिक एंड फास्ट खेल रही है, बहुत कम कम टाइम में बहुत सारे मैचेस होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है। बट हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है ना, वो मैनेजर को हटाना नहीं होता है। मैनेजर को आप बिल्कुल ब्लेम कर सकते हैं, गलतियां हुई हैं मैनेजर से पिछले 2 मैचेस में, बट सीधा ये बोल देना कि भाई एंजो मरेस्का के तो बस की नहीं है और उनको निकाल दो, आई थिंक वी आर जंपिंग द गन। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत लंबा सीजन है। और मैं बस इस पर यही कहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी गुस्से में था वॉच अलॉन्ग के बाद। दुखी था मैं परफॉर्मेंस से, बट परफॉर्मेंस से ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था जो फैन बेस हमारा कभी कभी पुट डाउन करने की कोशिश करता है ना मैनेजर को हर बात में, कि भाई ये तो बेकार है। भाई बेकार हो, अच्छा हो, थोड़ा मतलब रुक तो जाओ ना। अभी क्या रेलीगेशन जोन में चले गए हो या क्या, मतलब हारे जा रहे हो सारे मैचेस? ये अप्स एंड डाउन्स तो आएंगी। आप रिक्रूटमेंट पे सवाल उठा सकते हैं
कि क्या हमारे पास बेंच पे ऐसे प्लेयर्स हैं जब हमें अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट देना हो तो वो आके इस तरीके के मैचेस हमें जिता सके। आज तो क्या मेन टीम ही खेल रही थी हमारी। तो कुछ टेक्टिकल एरर्स है मरेस्का के भी, सब्स्टिट्यूशंस मुझे लगा लेट हुए काफी, कोल पामर की पोजीशन मुझे समझ नहीं आई। लेकिन आप प्लेयर्स की बात कीजिए ना, सब कह रहे थे कि यार डिलैप की जगह ना मार्क ग्यू को खिलाना चाहिए। आज डिलैप को इंजरी हो गई, फिर इंजरी हो गई डिलैप को, कितना अनफॉर्चुनेट है बंदा। वैसे भी हम डिलैप को टाइम तो देने के लिए राजी हैं नहीं कि भाई डिलैप को थोड़ा सा 10-15 मैचेस दे देते हैं, उसके बाद लेट्स डिसाइड कि भाई डिलैप अच्छा है कि खराब है। पहले हमने बना ली धारणा कि नहीं डिलैप तो बेकार प्लेयर है, ठीक है, मार्ग्यू को चांस दो। मार्ग्यू जब आया उसने इंप्रेस किया है, ठीक है भाई, मार्ग्यू को चांस मिला। क्या किया मार्ग्यू ने, कोई बताया मुझे? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि दोनों को इतने मैचेस नहीं मिले हैं कि हम कंपेयर करके ये भी बोल सके कि कौन अच्छा है कौन खराब है या इस सिस्टम में कौन ज़्यादा सूट हो रहा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो हम राइट ऑफ करते थे ना प्लेयर्स को, मैनेजर्स को, वो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल है दो बहुत अच्छे, जो दो टीमें आपके ऊपर है ना आर्सेनल के अलावा, एस्टन विला और मैन सिटी। करंटली मैन सिटी का सीजन भी काफी खराब शुरू हुआ था, एस्टन विला ने तो आई थिंक एक गोल नहीं मारा था अपने पहले 5 मैचेस में, और ऐसे वो खतरनाक रन पे अभी चल रहे हैं। आर्सेनल को हरा दिया, 9 विंस इन लास्ट 10 मैचेस फॉर एस्टन विला। उसका मतलब ये है कि वो आ जाते हैं 3rd पोजीशन पे 30 पॉइंट के साथ, 3 पॉइंट्स ऑफ आर्सेनल, 1 पॉइंट ऑफ मैन सिटी। पेशेंस रखा ना, मतलब अगर उनाई एमरी की जगह एंजो मैरेस्का होते उस सिचुएशन में तो हमने तो बोल दिया होता कि भाई निकालो इसको। उनाई एमरी ने फाइंड की वेज, उनाई एमरी ने तरीके ढूंढे कि कैसे ये एस्टन विला टीम अच्छी हो सकती है। तो इतना पेशेंस और इतना सपोर्ट तो हम मरेस्का को कर ही सकते हैं ना। मेरा बस ये पॉइंट है, मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता हूँ या किसी को ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मरेस्का इन है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। प्लेयर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं हम बहुत ज़्यादा। आई एग्री, खराब हैं सिचुएशंस, बट क्या ये हमने पहली बार देखा है कि दिसंबर में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं? ठीक करने के लिए क्या करना है उस पर मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए। तो बात यह है कि रोटेशन जो हम कर रहे हैं और बेस्ड ऑन जो अटैक है उसके हिसाब से जो हम टीम खिला रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज एस्तेवो को थोड़ा जल्दी लाना चाहिए था। एट टाइम्स जब हम 1v1 सिचुएशंस में थे तो दोनों नेटो और गर्नाचो खराब डिसीजंस ले रहे थे। वहाँ पे मे भी एस्तेवो कुछ कर सकते थे अगर उनको 60 मिनट के आसपास लाया जाता। कोल पामर को लेफ्ट में क्यों खिलाया मरेस्का ने, ये मुझे नहीं समझ आया। तो मैं कह रहा हूँ कि मरेस्का के कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे भी नहीं अच्छे लगे, बट क्या मरेस्का एज अ होल इज अ बैड मैनेजर? आई डोंट थिंक सो यार। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तो बैक करता हूँ मैनेजर को, मुझे तो मैनेजर पसंद है। बट ये भी चीज़ है कि आप हर मैच नहीं जीत सकते हैं प्रीमियर लीग में, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। बट हाँ, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अगर आप प्रीमियर लीग टेबल पे नज़र डालेंगे तो एवर्टन हमसे 1 पॉइंट पीछे है, क्रिस्टल पैलेस हमसे ऊपर हो सकती है अगर वो अपना मैच जीत जाते हैं तो टॉटनम भी देखा देखी हमसे जस्ट 3 पॉइंट पीछे ही हैं, वो भी बीच में काफ़ी ज़्यादा डिप हो गए थे। ब्राइटन 3 पॉइंट ही पीछे है, न्यूकासल भी 3 पॉइंट पीछे है। तो मतलब आप देखेंगे अभी लिवरपूल अगर लीड्स को हरा देती है तो आई थिंक वो हमसे 1 पॉइंट पीछे ही होंगे, जो तो लिवरपूल का सीजन हम कह रहे हैं कि बर्बाद हो चुका है। तो सिर्फ 5 पॉइंट का गैप है जो टीम 4th पे है और जो टीम 13th पे है। अभी 13th पे खुद बोर्नमथ है और सिर्फ 5 पॉइंट का गैप है उनमें और चेल्सी में। तो 4 से 13 के बीच में अगर 4-5 पॉइंट का गैप है ना, तो ये आपको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है अपनी प्लेस, वरना आप पीछे हो जाएंगे। एक फील गुड फैक्टर के लिए ख़राब होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो ये बस मैं कहूँगा कि ओवर रिएक्ट होके ये ना बोले कि मैनेजर ख़राब है। बट हाँ, अगर अगले 2-3 मैचेस में चीज़ें ठीक नहीं होती तो मे बी हम वो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि क्या मैनेजर बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं कुछ चीज़ें। अब बात करते हैं आर्सेनल एस्टन विला की। देखिए जो मैच हुआ है आज और जो एस्टन विला ने किया है आर्सेनल के साथ, एक तो एस्टन विला को होम पर आना नामुमकिन सा साबित होता जा रहा है इस सीज़न जैसे वो खेल रहे हैं। आई फील कि आर्सेनल खुश होती ड्रॉ के साथ 1-1 चल रहा था, लेकिन वो लास्ट में एकदम इतना भसड़ी गोल हुआ। एस्टन विला गॉट अ डिजर्व्ड विन दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से एस्टन विला फर्स्ट हाफ में खेल रही थी और सेकंड हाफ की शुरुआत हुई थी, कैसे उन्होंने 2-0 या 3-0 नहीं किया, आई वॉज रियली सरप्राइज। चांसेस नहीं लिए, बट यही है। अगेन आप देखिए आर्सेनल को भी प्रॉब्लम हो रही है। आज उनकी सेकंड स्ट्रिंग सॉर्ट ऑफ बैकलाइन खेल रही थी, टिम्बर, हिनकापिए, बेन वाइट और कालाफियोरी। सलीबा और गैब्रियल की एब्सेंस इतनी ज़्यादा खल रही है आर्सेनल को कि वो कंसिस्टेंटली अब 2 मैचेस में पॉइंट ड्रॉप कर चुके हैं। चेल्सी वाला ड्रॉ हो गया और आज एस्टन विला से हार गए। तो कोई भी टीम परफेक्ट नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। मैन सिटी को भी आप देख लीजिए, मैन सिटी ने आज जो कन्विंसिंगली हराया है सनदरलैंड को, ऑल्दो सनदरलैंड के पास भी चांसेस थे 2-0 पे, एक बार पोस्ट पे मारा एंड आई थिंक इसिडोर ने जब बॉल मिली थी तो सीधा डोनारूबा को मार दिया था। तो हाफ चांसेस थे सनदरलैंड के पास भी, बट
सिटी ग्राइंड कर रही है रिजल्ट्स। लास्ट 2 मैच थे इससे पहले सिटी के काफ़ी नर्वी थे, जहां लीड्स के अगेंस्ट लास्ट मिनट में फोर्डन ने विनर मारा था। फुलम के अगेंस्ट ऑलमोस्ट उन्होंने 4 गोल की लीड गिव अप कर दी थी, जिस तरीके का कमबैक फुलम ने किया था। तो सिटी भी परफेक्ट टीम नहीं है, बट अगर सिटी टाइटल जीतती है या फिर ओवरटेक कर लेती है आर्सेनल को पॉइंट्स टेबल में, तो ये 2 मैच पे वो पीछे देखेंगे कि हाँ यार यहाँ पे ना हमने 6 पॉइंट बहुत क्रूशल ले लिए थे, भले ही हम अच्छा नहीं खेल रहे थे या हमारे डिफेंसेस लैप्स हुए थे, लेकिन ये विन निकालना बहुत जरूरी है। तो चेल्सी से नहीं हो पा रहा अभी कि लीड्स के अगेंस्ट खराब खेल रहे, एक स्क्रैची विन निकाल लो। आज बोर्नमथ के अगेंस्ट खराब खेल रहे थे, एक स्क्रैची विन निकाल लो। ये चीज थोड़ी सी मुझे कमी लगती है चेल्सी में, एंड आई फील विद द सीजन प्रोग्रेसिंग ये चीजें ठीक होंगी। मुझे तो भरोसा है मैनेजर में, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि देखिए मेरे लिए अगेन मैं चेल्सी को यहीं देख रहा था सीजन की शुरुआत से, थर्ड फोर्थ। एम्बिशन टाइटल जीतना होना चाहिए, आई एग्री, बट टूल्स नहीं है हमारे पास वो चीज़ करने के लिए, और वो कंसिस्टेंसी लैक करते हैं हम। अब आप देखिएगा चैंपियंस लीग का मैच आएगा, काइसेडो उसमें होंगे, फिर से जो है हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कोल पामर भी अब वापस आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम काइसेडो एफसी है, काइसेडो पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, बट ये है कि हमारी बेस्ट टीम एक साथ खेल ही नहीं पा रही है इस सीजन, प्रॉब्लम ये है। और रोटेशन के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा, बस मैं इतना सा कह रहा हूँ। तो ये था दोस्तों कुछ आज जो हुआ है प्रीमियर लीग में। आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, सिटी अपना मैच जीत गई, जिसका मतलब ये है कि वो सेकंड पे आ जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है आज बाकी के मैचेस में। हु नोस चेल्सी 6th या 7th हो जाए बाय द गेम वीक एंड्स, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनिक ना करें। मतलब करना है आपको तो कर सकते हैं, बट मैं उस पैनिक से सहमत नहीं हूँ अगर आप वो करेंगे तो देखते हैं क्या होता है आज। तो बताइएगा आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।